प्रणाम को स्वीकार करिए। अब भी कोई जिज्ञासा रही गया है क्या? हमरे कौन भाई कह रहे थे कि हरिंदर के फौज सदैव मौज में रहता है, तो जब वो मौज उपलब्ध है अब तो जिज्ञासा रह नहीं गया। मौज तो तभी आएगी जब उनका सानिध्य धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा, उनकी दया मिलने लगेगी, फिर मौज ही मौज है। आइए दो लाइन। हम लोग अक्सर कहते हैं जाग जाग है। हृदय से आप किसी को जो दे देंगे वो हाथ से नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कहा गया है वन की यह जो आवाज़ जा रही है वो चंद दूरी तय करती है, लेकिन मौन का जो आवाज़ है, मन की जो आवाज़ है, लंबी दूरी तय करती है, यानी अंतरिक्ष तक। जब हम लोग कहते हैं जागा जागा महादेव, तो निराग का भाव जाता है। इसका एक मतलब है, ये उपनिषद का एक श्लोक है, कठोपनिषद का, जिसको साहब बड़ा संक्षिप्त करके हम लोगों को दे दिए। है क्या? जागृत उत्तिष्ठ प्राप्यत वराधि बोधत, वरानी बोधत। मतलब साहब देखिए कितना सहजता से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया और हमारे आपके अंदर में उस शिव भाव को उतारने का प्रयास किया। पहले अक्सर कहा करते थे कि हर 2.5-3 महीने के बाद एक बार मेरे से संपर्क करो। बात समझ में आ रही है? तो जागृत जगिए, उठिए और वहाँ जाइए जहाँ उस बोध का बोधित्व उतरा है। जैसे हमारे आपके गुरु हैं शिव, माध्यम बने साहब श्री हरिंद्र में, वह शिव का जो बोध है साहब में उतरा। तो जो जाने से जो जनाई, जो जानता है वही आपको बता सकता है, दूसरा कोई बताएगा नहीं। तो साहब श्री को गुरु का दया प्राप्त, आदेश प्राप्त, तो वहाँ बार बार जाने से होता क्या, या होता था क्या, कि उनसे ऊर्जा, महादेव से ऊर्जा साहब तक और साहब से ऊर्जा हम सब तक। तो जब तक जागृत नहीं रहेंगे हम लोग, उस ऊर्जा को प्राप्त कैसे करेंगे? कई मौके पर मैंने साहब को कहते सुना है कि लोग मुझसे मिलने नहीं आते, वो और गुरु का जो भाव है वो लेने नहीं आते। इतना न पहले से माथा में भर कर के आते हैं कि हम उनको कुछ दे नहीं पाते हैं। आएंगे तो सिर्फ अपना दुखड़ा कहेंगे, अपने अगल बगल के लोगों के शिकवा शिकायत करेंगे, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ करता ही नहीं है। उनका एक दर्द रह ही गया कि मेरा संगी कोई बन नहीं पाया। ये दर्द उनका रह गया कि मेरा संगी कोई बन नहीं पाया। क्या हम लोगों में योग्यता नहीं थी? लेकिन यही कमी, आलोचना हम लोगों को पीछे धकेल करके रखा, और साहब से जितनी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए थी उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रही। तो वह जागर जागर का उद्देश्य सिर्फ यही इतना था, साहब से वार्ता के दरमियान, साहब से वार्ता के दरमियान जो बात को समझ में, अब तो और तेज हो गया है। यदि हम कोई मिर्चा खाएंगे, बहन कोई एक व्यक्ति खाएगा तो चीता तो सिर्फ उसी को लगेगा, लेकिन उसको जब जलाएंगे तो क्या होगा? पूरा पंडाल खांसने लगेगा। साहब वो सूक्ष्म स्वरूप में हैं और ऐसा एहसास होता है उनके ब्रह्मलोक या ब्रह्मलीन होने के बाद जब एक बार सौभाग्य मिला उपवन में जाने का, तो कुछ महसूस हुआ। साहब आज भी वहाँ तीव्र गति से गुरु कार्य के लिए हम भाई बहनों को प्रेरित कर रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसे, तो जो जिस भावना से जाएगा वहाँ तो वही प्राप्त होगा।
बात समझ में आई? जागर जागर महादेव। उसके पहले या कुछ दिन पहले हम लोग कहते थे कि वरेण्य गुरु भ्राता को मेरा प्रणाम। आखिर उनके प्रणाम के आगे वरेण्य शब्द जोड़े क्यों? क्यों जोड़े? तो वरेण्य का अर्थ होता है किसी के गुणों को धारण करना। जैसे गायत्री मंत्र में है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, माने उस सूर्य के तेज को आप धारण करिए। तो हमारे साहब के अंदर वह कौन सा तेज था जिसको धारण करने के लिए हम लोग जाते थे वहाँ? सिर्फ एक ही तेज। एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, क्योंकि इस प्रयास में तो हम सब लगे हुए हैं। तो जागर जागर भी वरेण्य गुरु भ्राता भी और गुरु भाई हम लोग हैं जो अपना विचार प्रकट करेंगे। तो विशेष रूप से पवन जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि बड़ी निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से इन्होंने आमंत्रित किया। हम खुद को रोक नहीं पाए। वैसे बहुत दिन पहले बगल में खटाल है, वहाँ आना जाना था। विशेष कहना क्या है, आप सब मेरा प्रणाम को स्वीकार करें।